सबको गुड मॉर्निंग। टेस्ट कैसा रहा भाई कल फिर? अच्छा हुआ? अच्छा या बहुत अच्छा? ठीक ही हुआ। ठीक था। फिजिक्स का कैसा हुआ ये बता दो चलो। फिजिक्स का कैसा हुआ? अच्छा, ठीक ठाक, ठीक हुआ, ठीक। ओके, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है। चलो, पेपर तो मतलब अच्छा ही होता है, ये तो बचपन से कभी पेपर खराब हुआ ही नहीं आज तक। मास्टर खराब होता है, नंबर नहीं देता है। पर आजकल तो मास्टर पेपर चेक ही नहीं करता, सिस्टम ही चेक करता है। दो पेपर ना, अब मास्टर को गालियां नहीं दे सकते कि मास्टर ही खराब है ना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मोशन इन 2D पढ़ रहे थे ना बेटा हम। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने पढ़ दिया था ना। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, पोजीशन वेक्टर एट एनी इंस्टेंट, ये सब हमने पढ़ दिया था। शेड्यूल बेटा ग्रुप में सेंड किया गया है डेफिनेटली। बाकी बच्चों को भी तो मिला है ना, ग्रुप में सेंड किया गया है बेटा शेड्यूल। चलो, मोशन इन 2D, इसी के बेटा क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है उसका क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर। जैसा कि मैंने वेक्टर्स में आपके सामने जिक्र किया था ना कि बेटा डॉट प्रोडक्ट का मैंने तो बेटा कोई ग्रुप नहीं बनाया। आप इसके रिगार्डिंग ना बेटा टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करें। ठीक है ना, जो आपको ग्रुप में नंबर शेयर किए जाते हैं ना कि फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंट कांटेक्ट दिस, तो आप उनसे कांटेक्ट करें एक बार टेक्निकल टीम से। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी आ रही है कि आपको शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है ग्रुप में, तो आप वहां पे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, ओके बेटा। तो लिखें, क्वेश्चन लिखें बेटा। एक प्रोजेक्टाइल को ना थ्रो किया बेटा, किसी ऑब्जेक्ट को ना थीटा एंगल पे थ्रो किया ग्राउंड के साथ यू वेलोसिटी से, तो इसका मोशन होगा बेटा ये ऐसा। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका। सवाल ये है, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, when velocity of particle is perpendicular, velocity of particle is perpendicular to initial velocity। वो इंस्टेंट बताओ जब पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी बेटा ये है, ये अपना इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। तो एक ऐसा मोमेंट बताओ जब गिवन वेलोसिटी, उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो इस सवाल को। इस तरह का सवाल अपना नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, देखो बेटा, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो, तो पहली बात तो ये है, अगर मैं फर्स्ट हाफ का मोशन देखूं ना बेटा, फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी ऐसे 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 कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। वेलोसिटी कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती इसके इनिशियल वेलोसिटी के। तो फर्स्ट हाफ में तो देखना छोड़ दो। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट हाफ में देखो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल क्या हो सकता है, जब वेलोसिटी यहाँ पे हो, पार्टिकल यहाँ पे हो, तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ होती है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम पॉसिबल एंगल क्या होगा, थीटा। और थीटा तो 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा है, तो डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सेकेंड हाफ में देखेंगे बेटा, वेलोसिटी पार्टिकल की ऐसे हो रही है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है ना, उस इंस्टेंट पे हमें वो इंस्टेंट बताना है, वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही बेटा अपनी वेलोसिटी उस इंस्टेंट की, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मान लो टी टाइम के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई, टी टाइम के बाद ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हमने कल फॉर्मूला लिखा था ना लास्ट क्लास में भाई, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt k कैप, सॉरी j कैप, जे कैप। ठीक है, ये बेटा आपकी वेलोसिटी आ गई उस टाइम t पे, एट t, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी रही है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपनी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, यही होगी ना बेटा। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट इधर cos थीटा आई कैप, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर sin थीटा j कैप। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट बेटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। अगर ये दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो लिख दो बेटा v डॉट u मस्ट बी इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट करो भाई, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर देखें क्या आएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ugt sin थीटा, माइनस ugt sin थीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0। यहाँ पे बेटा u स्क्वायर कॉमन लोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो क्या बच गया, u स्क्वायर माइनस ugt sin थीटा इज इक्वल टू 0, और u स्क्वायर इज इक्वल टू ugt sin थीटा, u से एक u कट गया तो टाइम बच गया बेटा u बाई gt sin थीटा, u बाई gt sin थीटा। इतने टाइम के बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। अगली बार अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दे t इज इक्वल टू u बाई जी टी साइन थीटा, t वो टाइम है जिस टाइम की, सॉरी t इज इक्वल टू u बाई जी साइन थीटा आएगा बेटा, u बाई जी साइन थीटा। ठीक है ना, हाँ हाँ u बाई जी साइन थीटा कर दिया बेटा करेक्ट। ठीक है, ठीक है, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखते हैं बेटा, ये समझ आ गया सबको। एक टीएनटी बनाए, फिर एक टीएनटी बनाए और उसमें एक इंफॉर्मेशन लिखे, हमने वर्टिकल जो मोशन था ना बेटा, एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, उसमें भी हमने वो रिजल्ट पढ़ा था। ठीक है ना, क्योंकि देखो टीएनटी बनाओ और लिखो उसमें, आप एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया आपने, ये उसका मोशन रहा, ये प्रोजेक्टाइल का मोशन रहा बेटा। ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट देखूं, ठीक है ना, जैसे मैं एक हाइट सेलेक्ट कर लूं कि मैंने ये एक हाइट सेलेक्ट कर ली स्मॉल एच हाइट पे मैं अपनी आंखें गड़ा के देख रहा हूं। ठीक है ना, इस लेवल पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो बॉल मुझे 2 बार नजर आएगी, है ना, जैसा अपन ने वहां पे पढ़ा था, एक बार ऊपर जा रही होगी तब, दूसरी बार जब ये इधर नीचे आ रही होगी तब, है ना। अगर मैं एक लेवल पे, इस लेवल पे खड़ा होके इसके मोशन को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे बॉल 2 बार दिखाई देगी, एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे आते हुए। ठीक है, मान लो ऊपर जाते हुए t1 टाइम के बाद दिखाई दी, नीचे आते हुए t2 टाइम के बाद दिखाई दी, थ्रो करने के बाद। ठीक है ना, ये 0 से t1 है, थ्रो करने के t1 टाइम बाद, थ्रो करने के t2 टाइम बाद। ठीक है,
तो हमारा रिलेशन क्या होगा, फिर से वही जो हमने वहां पे पढ़ा था, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, अगर आपने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया थीटा एंगल पे तो ये हो जाएगा, और T1 इंटू T2 आएगा बेटा 2h बाय जी। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ठीक है, क्लियर। जब भी आप बॉल को देखोगे, किसी भी सिंगल लेवल पे खड़े होके देखोगे, आपको बॉल दो बार नजर आएगी, एक बार ऊपर जाती हुई, एक बार नीचे आती हुई नजर आएगी। ठीक है, दोनों का टाइम इंटरवल ये रहा बेटा T1 T2। ठीक है, अगर आपको दोनों के बीच का टाइम चाहिए, कोई पूछे ना कि भाई यहां से कितनी देर बाद यहां पे दिखाई देगी, ठीक है ना, कितनी देर बाद आपको दूसरी बार दिखाई देगी, तो वो टाइम इंटरवल क्या आएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इतने टाइम के बाद मुझे ये बॉल दिखाई दे। भाई बताया कि पहली बार 2 सेकंड के बाद दिखी, दूसरी बार 5 सेकंड के बाद दिखी, तो टाइम इंटरवल क्या आएगा बेटा 5 माइनस 2, यानी कि दोनों के बीच में, दोनों सब्सिक्वेंट मोशंस के बीच में 3 सेकंड का टाइम लैप्स था। ठीक है, क्लियर। तो चलो करते हैं स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोशन इन 2D के। आज बच्चे कम आए हैं, काफी ज्यादा कम है आज, क्या बात है। मोशन इन 2D पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है क्या भाई? क्या समस्या होगी बेटा आज? अच्छा, लिंक नहीं मिला होगा, लिंक का भी गड़बड़ हो जाता है क्या कभी? लिंक तो भेजा हुआ बेटा, सभी ग्रुप्स में है लिंक तो। चलो कोई नहीं, चलो बेटा क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना, फोकस करें क्वेश्चंस पे। पहला सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल, y coordinates of a particle are, एक पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है बेटा, तभी तो x और y कोऑर्डिनेट होंगे। उसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है 5t माइनस 2t स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 10t। y कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ रिलेशन ये रहा, कोऑर्डिनेट का ये रहा, एंड find acceleration of the particle, find acceleration of particle, find acceleration of particle at t is equal to 2 second। टाइम जब 2 सेकंड होगा तो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन ऑप्शन ए बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 0। नीट 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये अपना। बी पक्का? जी बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बी आएगा इसका सही आंसर। क्योंकि देखो बेटा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए तो dx बाई dt वेलोसिटी बताएगा हमें, ये कितना आएगा 5 माइनस 4t, और एक्सेलरेशन चाहिए एक्स डायरेक्शन में तो कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में बेटा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आ गई 10, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं,
एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -4, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला क्या होगा, ax i कैप प्लस ay j कैप। तो ये वाला कंपोनेंट तो 0 है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। ठीक है, क्लियर बेटा? क्लियर सबको? चलो कोई नहीं, अब लिंक पे हटो, जो लोग आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, कोई ज्यादा हमने किया नहीं है ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है अभी। चलो अब करते हैं अच्छे अच्छे सवाल। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे अभी हम। जुड़ जाएंगे आपके मित्र, धीरे धीरे सभी पहुंच जाएंगे। चलो अगला सवाल लिखो बेटा, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, ए पार्टिकल इज मूविंग such that its position coordinates are, its position coordinates are 2 3 at t is equal to 0। t is equal to 0 पे बेटा पार्टिकल इस पोजीशन पे था, एंड एट 6 7 इस पॉइंट पे बेटा at t is equal to 2 second, at t is equal to 2 second, and 13 14 at t is equal to 5 second, t is equal to 5 second, find average velocity vector, average velocity vector बताओ बेटा क्या होगा, from t is equal to, average velocity vector from t is equal to 0 to t is equal to 5। एक पार्टिकल t is equal to 0 पे बेटा इस पोजीशन पे था, ठीक है ना, 2D मोशन ही है, दिख रहा है साफ, दो कोऑर्डिनेट्स है, तो t is equal to 0 पे यहाँ पे था, t is equal to 2 सेकंड पे इस पोजीशन पे था, t is equal to 5 सेकंड पे इस पोजीशन पे था, तो बताओ उसका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 5। ऑप्शन 1 है 1/5 13 i कैप प्लस 14 j कैप, सेकेंड ऑप्शन है 7/3 i कैप प्लस j कैप, सी ऑप्शन है 2 i कैप प्लस j कैप, डी ऑप्शन है 11/5 i कैप प्लस j कैप। बताए बेटा क्या होगा इसका आंसर, t is equal to 0 से 5 तक इसका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। पक्का? पक्का भाई? चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। 11/5 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है बेटा, देखो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की क्या थी, हमें जब एवरेज वेलोसिटी से पूछना है ना, तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने निकालना सीखा था भाई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते थे, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट 11 आई कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल 11 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, बीच वाले का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना टोटल टाइम में, और टाइम कितना था 5 सेकेंड। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
तो 11/5 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, 11/5 आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखिए फिर। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, नहीं लिखना ही पड़ेगा, लिख रहा हूं मैं। आज असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगा बेटा मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की ना, तो आप लोग अटेम्प्ट कर ले वो असाइनमेंट, और डाउट्स पिछली बार की तरह हम डिस्कस कर लेंगे उसके। क्वेश्चन है बेटा अगला, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i cap plus 3j cap, 2i cap plus 3j cap, and acceleration 0.3 i cap, 0.3 i cap plus 0.2 j cap, ठीक है। find the velocity, find magnitude of velocity after 10 second, after 10 सेकेंड। ए ऑप्शन है बेटा 9√2, बी ऑप्शन है 5√2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 9। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्सेलरेशन दिया हुआ है बेटा उसका, ठीक है ना, दोनों डायमेंशंस में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी भी दोनों डायमेंशंस में है। तो बताओ उसकी वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद क्या होगी? फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। बताएं भाई, जनता जवाब चाहती है। बी पक्का? देख लो, सोच लो। सी, अगले आया सी। हाँ भाई बाकी लोग भी बताओ, बी और सी तो आगे, ए और डी बच गए। बी सी बी, चलो जी, बाकी लोग भी भाई, इतने ही लोग कर रहे हैं क्या सवाल? बी बी बी, चलो देख लेते हैं बेटा। देखो जब वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो क्योंकि हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन भी वेक्टर फॉर्म में होती है, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, ठीक है। v वेक्टर क्या आएगा बेटा, u वेक्टर हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर भी दिया हुआ है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप इनटू टाइम भी पता है 10, तो बच गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप, तो ये आ गया बेटा 5i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर मिल गया हमें, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर मिल गया, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा इसका, √25 प्लस 25, तो क्या आ गया 5√2, फाइनल वेलोसिटी आएगी इसकी 5√2, ठीक है। ज्यादा तेज तो नहीं करवा दिया, सोचते रह जाओ ये क्या हो गया, इतना कोई भारी सवाल तो है नहीं। चलो ठीक है, अगला सवाल लिखो फिर। ए बॉडी इज मूविंग, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखे बेटा। ए बॉडी इज मूविंग with velocity 30 meter per second, with velocity 30 meter per second towards east, towards east। एक बॉडी बेटा 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स
its velocity becomes 40 meter per second towards north 10 सेकंड के बाद बेटा उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। 30 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में मूव कर रहा था, फिर 10 सेकंड चलने के बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया और उसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बताओ इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है बेटा 1, बी ऑप्शन है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सी ऑप्शन है √7, डी ऑप्शन है 5। बताएं क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। डी। ओके जी, ओके, ठीक है, मान लिया भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम बात करें, पहले ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था फिर इधर मूव कर गया, ठीक है ना, पहले इधर जा रहा था फिर ये इधर चला गया, है ना। तो हमें तो क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो पहले डेल्टा वी निकाल ले कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आया बेटा। चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। डेल्टा v कितना आएगा अपना, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यही तो आएगा भाई चेंज इन वेलोसिटी, है ना। और इसको आप डेल्टा v इज इक्वल टू वैल्यू लिख ले, v2 माइनस v1 का हमें वैसे फॉर्मूला भी पता है, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, है ना। उस फॉर्मूला से ही निकालना है इसका आंसर या डायरेक्ट करें, क्योंकि v2 माइनस, हाँ उसी से कर लेते हैं, 40 j कैप माइनस 30 i कैप, ऐसे लिख सकते हो बेटा, क्योंकि नॉर्थ को मैं y एक्सिस के अलोंग मान रहा हूं तो इसको j कैप लिख दो, इसको x एक्सिस के अलोंग मान रहा हूं तो इसको i कैप लिख दो। इसका रिजल्टेंट तो हमें निकालना आता है बेटा, रिजल्टेंट क्या आएगा डेल्टा v का, 40 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर सॉरी, प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू cos थीटा 0 है, 90 डिग्री है बेटा, तो थीटा cos 90 0, तो ये डेल्टा v क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 का तो हमें पता ही है 50 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी आ गया बेटा 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा बेटा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 50/10, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेल्टा वी की डायरेक्शन बेटा देखो, ये आपको क्या देगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर देगा, ठीक है ना। ये वेक्टर मान लो है सी वेक्टर, ये है v1 वेक्टर, ठीक है, और ये है v2 वेक्टर, तो इन तीनों में से बेटा रिजल्टेंट कौन सा है, हाँ जी सॉरी हमने कुछ गलत कर दिया ना इसमें, v1 इधर फिर ये v2 इधर, ठीक है, सी को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर अपना डेल्टा v, कुछ गड़बड़ की है, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है, इसको तो मिटाते, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर नहीं निकालेंगे बेटा, अब की बार फिर हम करेंगे कुछ और, ठीक है, हो गया। क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर चाहिए ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं v2 प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर,
v2 प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर, माइनस ऑफ v1 वेक्टर यानी कि आपको इसको उल्टा करके चिपकाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इधर v1 वेक्टर है तो माइनस ऑफ v1 वेक्टर आ गया इधर, ये v1 वेक्टर, ये v2 वेक्टर, ठीक है। और अब ये वाला जो वेक्टर हो गया अपना, ये अपना थर्ड वेक्टर आ गया कोई c, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं अब, v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर, क्योंकि v2 रिजल्टेंट है ना बेटा, इन तीनों में रिजल्टेंट v2 होगा, क्योंकि इसके पास दो पूंछ दो सिर हैं, तो v2 रिजल्टेंट है इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो c वेक्टर क्या आ जाएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये आएगा बेटा डेल्टा v के इक्विवेलेंट, और इसकी डायरेक्शन यही आएगी, यही रहेगी इसकी डायरेक्शन डेल्टा v की, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक है बेटा। उल्टा क्यों लिखा वेक्टर, देखो बेटा आपको v2 माइनस v1 चाहिए था ना, मैंने क्या किया, v2 प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर लिख सकता हूं मैं, कि भाई ये दो वेक्टर्स का एडिशन है, कौन से वेक्टर का, v2 वेक्टर का और माइनस ऑफ v1, माइनस ऑफ v1 मतलब इसकी डायरेक्शन उल्टी करो, अगर इधर आई कैप है तो इधर माइनस आई कैप होता है ना बेटा, तो इधर v1 वेक्टर है तो उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, माइनस ऑफ v1 वेक्टर, तो ये इन दोनों का सम है बस, ठीक है। उसका यूज करके हमने लिख दिया कि भाई आप एक ट्राइंगल कंप्लीट करोगे तो रिजल्टेंट बनेगा हमारा v2, ठीक है, क्लियर। चलो अगला सवाल करते हैं फिर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी तो हम ऐसे ही निकालते हैं, बट सर क्वेश्चन में बोला कि पहले ईस्ट गया फिर नॉर्थ, बिल्कुल बेटा कोई बुराई नहीं है, पहले ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, हम तो डिनाई कर ही नहीं रहे इस चीज को, बट हमसे उसने क्या पूछा है, v2 माइनस v1 पूछा है उसने, v2 माइनस v1, तो हमें कोई मतलब नहीं है, और देखो थोड़ा हमें साफ साफ दिख भी रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इधर नहीं होना चाहिए, मैं इधर जाके इधर गया तो चेंज इन वेलोसिटी तो भाई इधर ही आएगा, इधर ही भी मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी तो मेरी इधर ही आएगी, ठीक है ना। पहले ईस्ट या वेस्ट का बेटा कोई फर्क नहीं है, आप उस बात पे डायरेक्शन पे कंफ्यूज ना आए, आप ये देखें कि वो पूछना क्या चाहता है, इंफॉर्मेशन क्या निकालना चाहता है, उसको चाहिए v2 माइनस v1, माइनस v1 तो तभी होगा जब आप इस वेक्टर को उल्टा करोगे, जब इस वेक्टर को उल्टा करके चिपकाओगे, ठीक है ना, उसके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो अपना लॉजिक चेंज थोड़ी ना कर देंगे, ठीक है। हरदम यही रहेगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी आप जब भी निकालोगे ना, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन, हरदम इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर, हाँ जी ये भी हो गया अपना, अगला सवाल लिखो बेटा, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल की स्पीड, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज at its maximum height, at its maximum height, at its maximum height is half of its initial speed, half of its initial speed, initial speed. Find angle of projection, find angle of projection, तो बताओ बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है। ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 15 डिग्री, सी ऑप्शन है 30 डिग्री, डी ऑप्शन है 45 डिग्री, बताओ जी। एक प्रोजेक्टाइल की स्पीड मैक्सिमम हाइट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है वो इनिशियल स्पीड की हाफ है, तो बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, इनिशियल स्पीड की हाफ है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, 45 डिग्री, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो, देख लो,
सोच समझ के। सोच समझ के जवाब दें। द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे बेटा स्पीड क्या होती है? u cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो होता नहीं मैक्सिमम हाइट पे, तो स्पीड क्या होगी? u cos थीटा। ठीक है, और इनिशियल स्पीड क्या होती है? u, तो u cos थीटा इज इक्वल टू u बाय 2, तो cos थीटा आ गया 1 बाय 2, तो थीटा आ गया भाई 60 डिग्री। क्या बात है, सारा ही दिमाग बंद करके बैठे हो क्या? 45 झट से बिना सोल किए 45 60 डिग्री आएगा बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, साइन थीटा कंपोनेंट 0 होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, और इनिशियल वेलोसिटी तो u होती है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है वो, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कह रहा है कि u cos थीटा इज हाफ ऑफ u। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फिर। वैसे इसमें मैं जो आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा ना बेटा, एक बार सुने बच्चे, इसमें ना सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस छोड़ दें, क्योंकि सर्कुलर मैं वर्क पावर एनर्जी से पहले पढ़ा, वर्क पावर एनर्जी के बाद पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, काइनेमेटिक्स में हमारा एक बेंडिंग ऑफ रोड्स वाला भी होता है ना, बैंकिंग ऑफ रोड, सॉरी बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला टॉपिक जो है वो मैं सारा आपको सर्कुलर मोशन में करवाऊंगा। ठीक है ना, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर मोशन के जो भी सवाल है आप वो क्वेश्चन छोड़ दें सर्कुलर मोशन के, अभी अटेम्प्ट ना करें। बस यार इतने कोई अच्छे सवाल है नहीं इसमें 2D में भी, बाकी तो वेक्टर्स वगैरह के होते हैं इसमें, वेक्टर्स के आप लोग कर लोगे। एक आध सवाल और देख लेते हैं, कोई अच्छा सा मिल जाए तो। हाँ, ये लिखो बेटा, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, क्वेश्चन लिखो, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए सभी बच्चे। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, from the surface of the earth with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल को अर्थ के सरफेस से फायर किया 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है ना, एंड एंगल थीटा, एंगल बनाया बेटा थीटा। ठीक है ना, विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल पे थ्रो किया हॉरिजॉन्टल के साथ। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट, अर्थ पे फायर किया तो ये थे पैरामीटर्स। अब दूसरा प्रोजेक्टाइल है, उसको अनदर प्लेनेट से फायर किया, अनदर प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम अनदर प्लेनेट, फायर फ्रॉम अनदर प्लेनेट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल, एट द सेम एंगल follows a trajectory, एंगल सेम है बेटा, follows a trajectory, ये बात ध्यान से सुने, follows a trajectory which is identical, which is identical to the trajectory followed by first projectile, which is identical to the trajectory followed by first projectile, या अर्थ से जो प्रोजेक्टाइल फायर किया था उसके जैसी उसकी ट्रेजेक्टरी है। इसकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल वैसी ही है जिसकी जैसी ट्रेजेक्टरी इसकी है। ठीक है ना, अर्थ से फायर किए हुए की। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट। उस प्लेनेट पे बताओ बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो। ऑप्शंस है, ए ऑप्शन 3.5, बी ऑप्शन
5.9, C option 16.3, D option 110.8, 110.8। बताएं बेटा, एक प्रोजेक्टाइल को से थ्रो किया, दोनों को सेम एंगल पे थ्रो किया है, दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है। 3.5, ठीक है बेटा, 3.5 बिल्कुल सही बात है। 3.5 ओके, 3.5 गुड। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, 3.5 आएगा बेटा एक्सेलरेशन। ठीक है ना, कैसे देखो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन अपनी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पे क्या आता है 2u स्क्वायर, यही होता है ना, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u। क्या होता है यार ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला बताना आगे, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, फिर जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है बेटा। तो क्या कह रहा है, देखो दोनों में एंगल सेम है, एंगल दोनों का सेम है और ट्रेजेक्ट्री भी सेम है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एकदम सेम है, तो एक्स भी सेम होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, दोनों की ये टर्म भी क्या होगी, सेम होगी, और दोनों की ये टर्म भी क्या होनी चाहिए, सेम। दोनों के लिए दोनों टर्म्स क्या होनी चाहिए, सेम। तो मैं अगर अर्थ वाले के लिए बात करूं, भाई अर्थ वाले का मान लो G1, x तो सेम रहेगा बेटा अपॉन 2 u1 स्क्वायर, थीटा भी सेम है cos स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, उस प्लेनेट वाले के इक्वल भी। तो G2 x तो सेम रहेगा बेटा, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री सेम होने के लिए x सेम होना जरूरी है, अपॉन 2 u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, थीटा भी सेम है, तो बेटा cos स्क्वायर थीटा 2 x स्क्वायर सब कट गए, तो क्या बचा, G1 स्क्वायर, G1 अपॉन U1 स्क्वायर इज इक्वल टू G2 अपॉन U2 स्क्वायर। G1 हमें पता है 10 अपॉन U1 कितना था भाई 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू G2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 9, तो G2 स्क्वायर आ गया अपना 9/5। G2 स्क्वायर कितना है, 9/5 ही आएगा ना, 18/5। G2 स्क्वायर आ गया अपना 18/5, यही आएगा ना भाई। सॉरी G2 स्क्वायर नहीं है, G2 है ना, ठीक है, तभी कंफ्यूज। G2 18/5, तो G2 कितना आ जाएगा अपना 3.6 के नियर अबाउट, 3.6 नियरेस्ट ऑप्शन अपना 3.5 ही बचता है। ठीक है, हाँ जी स्क्वायर नहीं था बेटा, वो जी था। ठीक है जी, तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। लिखिए अगला सवाल, ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 150 मीटर, is going towards north direction, is going towards north direction at a speed of 10 meter per second, at a speed of
10 meter per second. A parrot flies at a speed of 5 meter per second. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south direction, parallel to the railway tracks. A train 150 meter length, moving towards north with a speed of 10 meter per second. ठीक है? A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south, parallel to the railway track. Find time taken by the parrot. To cross that train. कर रहा हूं बेटा रिपीट में फिर से. A train of 150 meter length is going towards north direction at a speed of 10 meter per second. Okay. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south direction, parallel to the railway track. Find the time taken by the parrot to cross the train. Parrot कितने टाइम में ट्रेन को क्रॉस कर देगा? बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका, 10 सेकंड्स में क्रॉस कर देगा. अमीशा का भी बिल्कुल सही जवाब है. गुड. मतलब काइनेमेटिक्स तो स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी पहले से ही. टेन सेकेंड ठीक है, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं तब तक. और एक आध कोई ये तो ठीक है, 10 सेकंड आएगा बेटा. क्योंकि देखो सीधी सी बात है बेटा, ट्रेन मान लो इधर नॉर्थ है, इधर जा रही है ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड के साथ, इधर से बर्ड आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ. ठीक है, इसकी लेंथ है 150 मीटर इसकी लेंथ है. ठीक है, जब आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ना, तो एक को रेस्ट पे ले आओ भाई, किसी भी एक को रेस्ट पे ले आओ. मैं मान लूं कि इसके रेस्पेक्ट में क्या स्पीड होगी, इसके रेस्पेक्ट में क्या स्पीड होगी, तो इसको रोक दो भाई चुपचाप और इसकी स्पीड इसमें चिपका दो. कितनी आ जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड. इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगी स्पीड? 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. सवाल है, ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तोता यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि तोते को हमने रोक दिया. अब ये कितनी देर में इसको क्रॉस कर जाएगी? तो 150 मीटर इसकी लेंथ है, स्पीड ये रही बेटा, टाइम क्या आ जाएगा? 150 बाय 15, 10 सेकेंड. ठीक है ना. रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बेटा वही है, उल्टा करके चिपका दो. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब उल्टा करके चिपका दो. नहीं बेटा, हर बार ऐड नहीं होगी. अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होता, ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होता, तो 10 माइनस 5 हो जाती. रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे ये है ए, ये है बी, तो वी ए बी का फॉर्मूला होता है वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर. वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर. ठीक है ना, माइनस वी बी वेक्टर होगा बेटा इसका फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला यूज करें, बस ये फॉर्मूला याद रखें. उसके बाद देखो, इस केस में ये था ए, ये था बी, तो मैं वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालता, तो मैं क्या लिखता? वी ए
tan i कैप, वेक्टर फॉर्म में लिखो बेटा, tan i कैप माइनस इसकी वेलोसिटी 5 माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप, तो क्या हो गई ये बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो 15 आई कैप। ये आते हैं ऐसे, ठीक है ना। मैं याद रखें रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्मूला, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वेक्टर फॉर्मूला याद है रिलेटिव वेलोसिटी का तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई और सवाल दे दूं मैं, कि यही सवाल मैं कहता कि भाई ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये है ट्रेन, ये है पैरेट, ठीक है। ट्रेन इधर जा रही है नॉर्थ की तरफ और पैरेट जा रहा है ईस्ट की तरफ, पैरेट ईस्ट की तरफ जा रहा है। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट, ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पैरेट क्या आएगी, ट्रेन की पैरेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। तो वेक्टर एडिशन बेटा फॉर्मूला याद रखना है बस, मुझे इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरेट वेक्टर, ठीक है ना। इसको मान लो वेक्टर ए, इसको मान लो वेक्टर बी। अब देखो वेक्टर तरीके से सोल्व करेंगे, वेक्टर ए ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी, हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो इसको उल्टा करके चिपकाएंगे बेटा, क्योंकि ये तो बी है, हमें माइनस ऑफ बी चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आ गया जी ए वेक्टर माइनस, ठीक है ना, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट क्या आएगी, 100 प्लस 25, तो 125, तो ये क्या आ गया 5√5 मीटर पर सेकंड। अगर कोई डायरेक्शन पूछता ना कि डायरेक्शन क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसे बताओगे, देखो ये हमें मान लो ये वेक्टर सी है, ठीक है, तो वेक्टर सी आपको किस तरफ मिलता बेटा, ऐसा कब होता जब रिजल्टेंट हमारा कौन आता, ए अपना रिजल्टेंट होना चाहिए, ए रिजल्टेंट हो उसके लिए वेक्टर सी कैसा होना चाहिए, ऐसा। तो बेटा इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसी होती, इस डायरेक्शन में होती इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में आएगी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर, हाँ जी, बोलो भाई, समझ आ गया। या कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, फाइंड द रेट एट विच दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द रेट एट विच दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, ये किस रेट से एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन फिर से बता दूं, देखो बेटा पूरा एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं रिलेटिव वेलोसिटी वाला। आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये है वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी, ये है जी वेक्टर बी। मेरे को फाइंड आउट करना है बेटा कोई तीसरा वेक्टर सी वेक्टर जो क्या हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या करूं, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं बेटा मैं इसको। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए वेक्टर डेफिनेटली बी और सी का रिजल्टेंट है, ए वेक्टर डेफिनेटली बी और सी का रिजल्टेंट है, ए बी और सी का क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। चलो जी, ए बी और सी का क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कब होगा भाई, बी को पहले तो उल्टा करो, ये कर लिया जी बी को उल्टा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे भी उल्टा ना करो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम डायरेक्टली सी वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं ना, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो मैं ए वेक्टर रिजल्टेंट है, तो सी वेक्टर बेटा किस तरफ होना चाहिए अपना, डेफिनेटली इस तरफ होना चाहिए सी वेक्टर,
ये क्या आ गया अपना सी वेक्टर, ठीक है जी, ये आ गया जी अपना सी वेक्टर। तो इनमें से रिजल्टेंट कौन होगा, ए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर एडिशन यूज करो, ये हमें सी वेक्टर मिल गया, और सी वेक्टर क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर था, ठीक है ना। या दूसरा तरीका क्या है, आप इसको उल्टा करके लिख लो, आप सी वेक्टर को रिजल्टेंट बनाना चाहते हो तो ए प्लस माइनस ऑफ बी लिख दो बस, ठीक है, क्लियर सबको, हाँ जी, चलो ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही, कल से हम बेटा एनएलएम स्टार्ट करेंगे, मैं इसकी असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगा आज, ठीक है, आप क्वेश्चंस इसमें सिलेक्ट कर लेना, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस ना करें, ठीक है, ओके जी, मिलते हैं कल, एनएलएम स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ओके बाय।